कभी सोचा है कि कैसे कोई एक अकेला इंसान एआई ऑटोमेशन बनाकर और बेचकर एक पूरा का पूरा सफल बिजनेस खड़ा कर सकता है? आज हम इसी विषय में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि इस रोमांचक फील्ड में कामयाब होने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड क्या हो सकती है। देखिए, बिजनेस को ना अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने की भूख है और वो इसके लिए अच्छी खासी कीमत चुकाने को तैयार हैं। एक अकेले असरदार ऑटोमेशन के लिए कंपनियां आसानी से 40,000 रुपए या उससे भी ज्यादा खर्च कर रही हैं। और ये कोई बस ट्रेंड नहीं है, ये एक सचमुच बढ़ता हुआ मार्केट है। तो सवाल ये उठता है कि कोई अकेला बिल्डर इस बढ़ती हुई मांग का फायदा कैसे उठाए और इसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कैसे बदले। चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम एआई ऑटोमेशन या एआई एजेंट की बात करते हैं तो बिजनेस आखिर में खरीद क्या रहे होते हैं। तो असल में एक एआई एजेंट है क्या? ये एक ऑटोमेटेड वर्कफ्लो है जो मुश्किल बार बार होने वाले कामों को संभालता है। जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो सोशल मीडिया के लिए खुद ब खुद कंटेंट तैयार कर दें या फिर नए कस्टमर्स की जानकारी को फिल्टर कर दे, ये सब अपने आप होता है। अच्छा, ये एजेंट कितने स्मार्ट हो सकते हैं, इसका एक मजेदार उदाहरण है। एक एजेंट को गूगल के होम पेज को एनालाइज करने का काम दिया गया और उसने ये मजेदार लेकिन एकदम सटीक टिप्पणी की। मतलब ये सिर्फ काम खत्म नहीं करते, ये एनालाइज भी कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ मजाक की नहीं है। उसी एजेंट ने गूगल को बेहतर बनाने के लिए ठोस सुझाव भी दिए। असली बिजनेस वैल्यू तो यही है, प्रॉब्लम्स को पहचानना और उन्हें ठीक करने के लिए एक्शन लेने लायक स्टेप्स बताना। तो ठीक है, इन पावरफुल एजेंट्स को बनाने के लिए चाहिए क्या? चलिए जरा उस टूल किट पर नजर डालते हैं जिसकी शुरुआत में जरूरत पड़ेगी। N8 जैसे टूल्स के साथ ना दो मेन रास्ते मिलते हैं। एक तरफ है सेल्फ होस्टेड प्लान जो सस्ता है और जिसमें अनलिमिटेड वर्कफ्लो मिलते हैं। दूसरी तरफ है क्लाउड प्लान जो आसान तो है पर महंगा है और लिमिटेड भी। अगर बड़े स्केल पर काम करना है तो साफ है कि सेल्फ होस्टिंग ही बेहतर ऑप्शन। ठीक है, टूल्स तो हो गए। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इन ऑटोमेशंस को बेचा कैसे जाए। यहाँ 3 ऐसी रणनीतियां हैं जो काम करती हैं और पहले क्लाइंट्स दिलाने में मदद कर सकती हैं। पहली स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल और सीधी है, लोकल बिजनेस को टारगेट करना। ये अपने ही आसपास के संभावित ग्राहक हैं जिन्हें गूगल मैप्स पर आसानी से ढूंढा जा सकता है। प्रोसेस ना बहुत आसान है। गूगल मैप्स पर दिल्ली में रियल एस्टेट जैसे बिजनेस को सर्च किया, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फो निकाली, एक लिस्ट बना ली और फिर उन्हें एक कस्टम एआई सॉल्यूशन पिच कर दिया जो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे कि लीड्स जनरेट करना को हल करता हो। अगली स्ट्रैटेजी के लिए हम उन प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे जहां क्लाइंट्स खुद ही सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। और इन प्लेटफॉर्म्स पर कमाई का पोटेंशियल देखिए, बहुत जबरदस्त है। फाइवर जैसी साइट्स पर एक एआई ऑटोमेशन प्रोजेक्ट की शुरुआती कीमत ही $550 यानी करीब 45,000 रुपए हो सकती है। और ये सिर्फ कीमत की बात नहीं है, वॉल्यूम भी देखिए। एक अकेले फ्रीलांसर ने 1100 से ज्यादा ऑर्डर पूरे किए हैं। इससे साफ पता चलता है कि इन सर्विसेज के लिए मार्केट कितना बड़ा और भरोसेमंद है। तीसरी और आखिरी स्ट्रैटेजी थोड़ी एडवांस्ड है। इसमें हम सीधे उन लोगों तक पहुंचते हैं जो खरीदने का फैसला लेते हैं। Apollo.io जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके किसी कंपनी में सही इंसान को, जैसे कि मार्केटिंग डायरेक्टर को, सीधे ढूंढा जा सकता है। हाँ, ये टूल्स पेड होते हैं, लेकिन ये एकदम सटीक और क्वालिफाइड लीड्स तक पहुंचा देते हैं। तो स्ट्रैटेजी तो साफ है, लेकिन असली चुनौती क्या है? और यकीन मानिए, ये वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ऑटोमेशन बनाना सीखना इसमें 1 हफ्ते से भी कम लग सकता है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी सीखना आसान हिस्सा है। असली मेहनत, असली संघर्ष तो इन ऑटोमेशंस को बेचने में है। जैसा कि सोर्स में कहा भी गया है, ऑटोमेशन बनाना शायद सबसे आसान हिस्सा है, असली संघर्ष तो इसे बेचने में आता है। क्लाइंट्स को ये समझाना कि उन्हें इसकी जरूरत क्यों है और इससे उनके बिजनेस को क्या फायदा होगा, यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो देखिए, मार्केट तैयार है, टूल्स मौजूद हैं और डिमांड भी असली है। अब सवाल बस एक ही बचा है, वो कौन होगा जो आगे बढ़कर इन बिजनेस की समस्याओं को हल करेगा। ये मौका सबके लिए खुला है।